ये है हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जी नहीं, मैंने गलत कह दिया। मानो ना मानो, हम ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिसे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि ये बिहार के विश्वकर्मा है। लेकिन मेरे विचार में ये बिहार में पंचफोरना की तरह है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, पंचफोरना एक ऐसा मसाला होता है जो किसी स्पेशल सब्जी के लिए नहीं होता है, लेकिन वो किसी भी सब्जी में लोग उसको डाल के यूज कर लेते हैं। कहीं ना कहीं यही हाल नीतीश कुमार का है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कहा है, पियोगे तो मरोगे ही। यानी कि नीतीश बाबू, जो दारू पिएगा वो तो मरेगा, ये सही है। लेकिन जो इंसान पढ़ेगा उसे जबरन बेरोजगार बना करके आप मार दीजिएगा। आप ही का चुनावी नारा था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आपका असल नारा होना चाहिए, बिहार बेरोजगार है, नीतीश कुमार है। न पढ़ाएंगे न लिखाएंगे पूरे बिहार को, तभी तो आप अच्छे से मजदूर बनाएंगे। और बिहार के मजदूर जाके दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे। यही मेन कारण है दोस्तों कि नीतीश बाबू सातवां चरण शिक्षक बहाली को सालों से अटका के रखे हुए हैं। आप लोग को शायद पता होगा, पूरे देश में सबसे पहले नियोजन का सिस्टम इन्हीं महानुभाव का देन है, जिसके कारण आज के डेट में जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं वो बिहार में शिक्षक बनना ही नहीं चाहते हैं। और जो भी प्रक्रिया इनके द्वारा बिहार में चालू की गई है, आप देख लीजिए, एक भी चरण इनका 100 समय कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका और इनके पार्टी का, नीतीश कुमार जी का एक ही उद्देश्य है, न पढ़ाएंगे न लिखाएंगे पूरे बिहार को, सिर्फ और सिर्फ मजदूर बना करके बिहार को एक लेबर एक्सपोर्टर स्टेट का जो धब्बा है वो लगा करके रख देंगे। पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में ये खबर चलाई जा रही है कि 20 तारीख को नियमावली आ जाएगा और इसी महीने के लास्ट में आपकी बहाली आ जाएगी। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, टेक्निकली सोच के देखिए। चलिए, नियमावली अगर मान लीजिए कि जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें पास हो भी जाती है, लेकिन उसके बाद जो 7वां चरण है उसमें अभी जो बाधाएं हैं, सरकार उसको दूर करने को लेकर के जरा सा भी एक्टिव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पेपरबाजी, पेड मीडिया भरी पड़ी है। आप जो अखबार पैसे दे के खरीदते हैं, उसी अखबार में पैसे दे करके ये लोग न्यूज़ छपवा देते हैं। और न्यूज़ भी ऐसा जिसका कहीं से कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। जो मीडिया वाले न्यूज़ छापते हैं वही उस न्यूज़ को लेकर के आश्वस्त नहीं होते। अगर उनसे आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो सीधे तौर पे वो पल्ला झाड़ करके भाग जाएंगे। अभी तक अगर देखा जाए तो ऑफिशियली छठा चरण में जो कुछ नियोजन निकाय में बहाली बची हुई है, वहाँ पे भी जो डेट अनाउंस करना था उसमें भी इन लोगों को पसीना छूट रहा है। बिहार में नीतीश बाबू ने एक ऐसा हैवॉक क्रिएट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में एक ही मुद्दा रह गया है, जो है दारू दारू दारू। दोस्तों, अगर आप बिहारी हैं और अगर आप बिहार में पढ़ते हैं और चाहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि रोज़गार मिल जाएगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस धरती पे कोई नहीं है। अगर आप बिहारी हैं तो आपके लिए बिहार सरकार ने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी है, वो है ब्लैक मार्केटिंग से दारू बेचने की। बिहार में जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं की, जो नॉन मैट्रिक रह गए, जिन्होंने कभी किताब कॉपी कलम नहीं उठाया और धड़ल्ले से गांव से लेकर के शहर तक, आपका जो एक छोटा कस्बा होगा वहां से लेकर के जो आपका पटना है वहां तक जो लोग दारू ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो आप शिक्षक अभ्यर्थियों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति आपसे कई गुना अधिक है। बातें कर भी है, लेकिन ये सच्चाई है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ये आपको पता है। मानो ना मानो, हम ही मुख्यमंत्री। बिहार की बदहाली और आपकी बेरोजगारी के लिए अगर कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। नेता पर नेता बदल रहे हैं, मंत्री पर मंत्री बदल रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बहाली इन लोगों से नहीं हो पा रही है। कारण साफ है कि जो सरकार के आला कमान है, इनकी ही मंशा ये है कि अगर
हमने स्कूलों में शिक्षक भेज दिए, अगर जनता पढ़ लिख लेगी तो कभी भी बिहार को एक लेबर एक्सपोर्टर स्टेट नहीं बनने देगी, यहीं रोज़गार पैदा करेगी और लोग यहीं रहेंगे। और लोग अगर यहीं रोज़गार पैदा करके यहीं रह गए तो फिर इनके जैसे नेताओं का लोटिया डूबना 100% तय माना जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार की बदहाली और आपकी बेरोजगारी के जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।